Hello students, welcome back. I hope all you are fine and you are enjoying my lectures. हम लोगों ने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या बिजनेस लॉ कह सकते हैं जो बीकॉम और एमकॉम लॉ स्टूडेंट्स के लिए सीए स्टूडेंट के लिए भी था लेक्चर। तो उसी के लिए आज मैंने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज मैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखिए, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे एग्रीमेंट के ऊपर बेस करते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं, एक ऑफर करती है, प्रपोजल देती है और दूसरी उसको एक्सेप्ट करती है। लीगल वे से ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे राम ने बोला भाई मैं अपनी बाइक बेच रहा हूँ। नित्यम को बोला मैं अपनी बाइक नित्यम ने बाइक चेक की, उसको अच्छी लगी, 2 लाख की बाइक है। नित्यम ने 2 लाख रुपया पेमेंट की और बाइक ले ली और लीगल डॉक्यूमेंट उसके नाम पे ट्रांसफर हो गए, राइट। तो ये हो गया एक तरह का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर नित्यम बाइक लेके पेमेंट देने से मना कर दे, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, वो डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा। तो बंदा कोर्ट में जाके पेमेंट को रिसीव करने की कोशिश करेगा। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से पॉइंट है। टोटल 10 पॉइंट्स हैं। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। पहला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दूसरा फ्री कंसेंट, फिर लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, देन नॉट डिक्लेयर टू बी वाइड, लीगल फॉर्मेलिटी, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, certainty of meaning and last intention to create legal relationship। हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जब हम लोग ये वर्ड खुद ही बोलते हैं तो इसका आंसर हमें अपने आप अंदर ही मिल जाता है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस फॉर द क्रिएशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए दो लोगों का होना जरूरी है, राइट। एक ऑफर देगा, दूसरा एक्सेप्ट कर देगा। एक प्रपोजल देगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा। ये नहीं कि मैं शीशे का इन फ्रंट ऑफ मिरर मैं स्टैंड हो जाऊं, खुद ही बोलूं सुरेश तू ये लेगा, रमन तू ये लेगा, आपस में बात, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक आदमी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। फॉर द क्रिएशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी 2 पर्सन। एक ऑफर करेगा, दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की हम बात करें तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है यहाँ पे 2 आदमी होते हैं, एक ऑफर करता है, एक्सेप्ट करता है। जैसे एक आदमी है रमन, वो गुरचरण को कहता है गुरचरण मेरी कार खरीद ले। 7 लाख की कार है। वो गाड़ी को चेक करवाता है मिस्त्री से, कागज कंप्लीट उसके देखता है, डिटेल इंश्योरेंस है कि नहीं। उसके बाद गाड़ी अच्छी लगती है तो आपके पास अगर देखें हम लोग कि रमन ने प्रपोजल दिया किसको, गुरचरण को। रमन ऑफर कर रहा है और गुरचरण गाड़ी के कागज चेक करने के बाद, डिटेल चेक करने के बाद, पार्ट्स चेक करने के बाद, मैकेनिक को बताने के बाद एक्सेप्ट करता है कि मुझे गाड़ी पसंद है। तो वो रमन को 7 लाख दे के गाड़ी के कागज एफिडेविट वगैरह साइन करवा के अपने नाम पे ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसफर सेट बना के। तो ये आपका होगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी 2 पार्टीज एंड जो कम्युनिकेशन है, जो ऑफर करने वाला है उसने सामने वाली पार्टी को कम्युनिकेट भी करना है और ऑफर अनकंडीशनल होनी चाहिए। जो चीजें हैं बिल्कुल खोल करके देनी चाहिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर कोई कंडीशन लगानी है वो भी बता दिए। वैसे जो आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, ऑफर क्लियरली कम्युनिकेट करनी चाहिए और अपनी कंसिडरेशन बता देनी चाहिए कि कितना अमाउंट आपने लेना है। ये आपका होगा पहला पॉइंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेकेंड पॉइंट आ गया फ्री कंसेंट। फॉर द क्रिएशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब है किसी को आपने कोर्शन से, धमकी से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, मिस्टेक से, फ्रॉड से, धोखाधड़ी से किसी से आपने चीज को नहीं लेना है। तो फ्री कंसेंट का मतलब बोथ द पार्टी अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट इन द सेम थिंग, सेम सेंस। जैसे मेरे पास 10 गाड़ियां हैं मारुति की, तो मैंने बोला मैं मारुति की गाड़ी बेच रहा हूं, तो मैं अपनी से मारुति आल्टो 800 की बात कर रहा हूं, बंदा मुझे यही सोच रहा है स्विफ्ट डिजायर की बात कर रहा है। तो जब मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो उसको क्लियर बताना कि भाई मैं मारुति 800 आल्टो 2010 मॉडल की बात कर रहा हूं। तो सेम अगला भी फिर आल्टो के बारे में ही सोचेगा इसकी कितनी प्राइस है। तो सेम थिंग इन द सेम टाइम। तो फ्री कंसेंट में जहाँ एक आदमी है सुनील, वो जाके जसविंदर को गन पॉइंट पे कहता है
धमकी देता है, तू अपनी बाइक मुझे नहीं बेचेगा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, तो ये फ्री कंसेंट नहीं है, राइट? ये फ्री कंसेंट नहीं है, वो जबरदस्ती से उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो फ्री कंसेंट शुड बी फ्री, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। इस कोई भी चीज का कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, उसको हम फ्री कंसेंट कहेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड होगा। लॉफुल कंसिडरेशन हम कह सकते हैं, whenever two parties create contract, there should be something in return, both the parties should get। और एक आ गया मिंटू, एक आ गया चिंटू। मिंटू ने अपनी गाड़ी बेची, तो मिंटू ने गाड़ी बेची तो चिंटू को गाड़ी मिल गई और मिंटू को पैसा मिल गया, दोनों पार्टियों को बेनिफिट हो गया। तो इस चीज को हम कहते हैं लॉफुल कंसिडरेशन, जहां पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। एक आदमी किसी को गाड़ी गिफ्ट के तौर पर, मैंने अपनी गाड़ी गुरचरण को गिफ्ट दे दी, तो वो हमें कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, तो कहता है लॉफुल कंसिडरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड का बर्थडे था, मैं उनके घर गया गिफ्ट लेके, एप्पल का लैपटॉप दिया उसको। जब मेरा बर्थडे हुआ वो कुछ लेके नहीं आया, तो मैं उससे कोई कोर्ट केस नहीं कर सकता। ऐसे में कंसिडरेशन यानी कि मेरे और मेरे फ्रेंड में किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। लेकिन अगर मैं अपनी गाड़ी बेचता हूं तो मुझे गाड़ी का 8 लाख मिलना चाहिए, और जो परचेजर है उसको क्या मिलेगा, उसको मिल जाएगी गाड़ी। तो ये हो गया लॉफुल कंसिडरेशन। इसका टेक्निकल वर्ड भी है, सम बोलता है क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू मीन समथिंग इन रिटर्न। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गया, फ्री कंसेंट हो गई, लॉफुल कंसिडरेशन हो गया, 3 पॉइंट। देन कैपेसिटी ऑफ पार्टी, व्हेनेवर वी वांट टू क्रिएट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी सम कंडीशन। मींस जो बंदा, हर एक आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन उसमें कंडीशंस ये हैं कि बंदा मेजर होना चाहिए। मेजर मीन 18 साल से ऊपर हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, 18 से नीचे को वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। दूसरा, वो अनसाउंड माइंड का ना हो। अनसाउंड माइंड मींस मेंटली फिट होना चाहिए, सही और गलत में उसको फर्क करना आना चाहिए। पहला पॉइंट हो गया मेजर 18 से ऊपर। दूसरा, अनसाउंड माइंड, पागल नहीं होना चाहिए, मेंटली फिजिकली फिट होना चाहिए। थर्ड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब उसको कानूनी तरीके पे किसी तरह की पाबंदी ना हो कॉन्ट्रैक्ट करने में। ये आपका, और ये होगा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में। आपके पास ये आपके फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ आपका पॉइंट हो गया, ये फोर्थ पॉइंट। या अभी हम ये 4 पॉइंट ही देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके बाकी पॉइंट भी क्लियर दूंगा। स्टे होम, स्टे सेफ।